चलिए शुरू करें। आज से 2 डायमेंशनल मोशन स्टार्ट करनी है। और 3D motion. When acceleration and velocity are not in same direction. दोनों के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री ना हो, तब 2D या 3D मोशन की बात करेंगे। दोनों के बीच में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में जब एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री ना हो, तब ये 2D या 3D मोशन की बात करेगा। ठीक है। मतलब अगर वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, तो ये पार्टिकल कुछ 2D या 3D दोनों में जा सकता है। बात ठीक। ऐसे केस में involve velocity r and a in 2 or 3, जनरली 2 पे ही बात होनी है, in 2 और 3 डायरेक्शन, x, y, ठीक है। रिजॉल्व सबको कर लेंगे। अगर हम बात करेंगे तो सीधे फॉर्मूले बनने लगेंगे। और एक्सेलरेशन सब के सब x में, y में और z में अलग अलग ट्रीट कर लिए जाएंगे। कंपोनेंट लेना हमें आता ही है, जहाँ r की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, वैल्यू की बात अगर हो रही है, और a की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। कंपोनेंट मेथड हमें मालूम ही है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, हमको यही पता है। एक्स अपॉन आर या वी एक्स अपॉन वी, जिसकी डायरेक्शन की बात करें, एंड सो ऑन। सिमिलर वे में हमने पहले ही बात कर रखी, तो कंपोनेंट मेथड के गेम की बात करेगा। तो बेसिकली अगर हम लिखना चाहें तो वी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ए एक्स बराबर dvx by dt, that shows dx is equal to vx dt। मतलब कुल मिला के मुद्दे की बात ये है, x में अलग y में अलग। सिमिलरली इन y एंड z, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है। ये देखो, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन as function of time।
फंक्शन ऑफ टाइम के साथ आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन लिखना है। क्या आएगी वैल्यू बताइए? एक्स में अलग, वाई में अलग। अलग अलग कर लो। समझ में आई रहा? डिफरेंशिएट करके निकालना, एक्स में अलग, वाई में अलग और जेड में अलग। 2D 3D मोशन की अगर बात करें, इसलिए मैं 3D में जनरलाइज करके डिस्कशन करूंगा। डिफरेंशिएट किया एक्स एक्स में, एक्सेलरेशन दे रखा है टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी जे कैप प्लस जे कैप at t is equal to 0, velocity is equal to 0, r is equal to 0। कुछ नहीं किया, डिफरेंशिएट किया, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो vx मिल जाएगा, 3t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 60 मिल जाएगा, 60 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 मिल जाएगा। डिफरेंशिएट किया, x को डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिली, इसको डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन मिली। ऐसे y में अलग, x में अलग, y में अलग, z में अलग, यही गेम होता है। इसमें 2 डायमेंशन को 2 अलग अलग 1D में कन्वर्ट करेंगे। जनरली हमको 2D में देखने पड़ेगा, लेकिन हम 3D में दोनों को एक साथ देख के चल रहे, क्या बुरा है? ठीक है, ऐसे यहाँ दे रखा है a की वैल्यू टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी जे कैप प्लस के कैप, तो ax बराबर टी स्क्वायर, ay बराबर टी, az बराबर, तो vx बराबर इंटीग्रेट करना है, लिमिट 0 से 3 तक ही लगनी है, तो इसलिए कोई ऐसा इशू है ही नहीं। तो टी क्यूब बाई 3, वी वाई टी स्क्वायर बाई 2 और ए वाई वी वाई वी जेड इज इक्वल टू टी। ax निकाल, वी आर एक्स निकाल लिया, x निकाल लिया, x इज इक्वल टू टी के पावर 4 बाई 12, y इज इक्वल टू टी क्यूब बाई 6 और z इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2। आप चाहो तो कंपोनेंट के फॉर्म में लिख लो, v बराबर टी क्यूब बाई 3 आई कैप प्लस टी स्क्वायर बाई 2 जे कैप प्लस टी के कैप, आर टी के पावर 4 बाई 12 आई कैप प्लस टी क्यूब बाई 6 जे कैप प्लस टी स्क्वायर बाई 2 के कैप। जनरल प्रोसीजर जैसे हम करते रहे वैसे ही करेंगे, एक्स वाई का अलग अलग दे रखा है तो हम बेसिकली अब एक्स वाई जेड में अगर वैल्यूज दे रखी हैं तो हमको एक्स वाई जेड में उनके लिए अलग अलग ऑपरेशन करना है। वेलोसिटी वगैरह ये वो कुछ भी दे रखी है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन दे रहा हूँ ध्यान से, एग्जाम्पल ए बराबर टी आई कैप प्लस 2 जे कैप एट टी इज इक्वल टू 0, velocity is equal to 10 I cap plus 20 J cap. Find velocity
एट t इज इक्वल टू 2। x में अलग, y में अलग। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हम कर रहे थे 1D में वो यहाँ पर भी वही होने वाला है, x अलग y अलग। अब की बार जीरो पे वेलोसिटी जीरो नहीं, अलग अलग चलना है, x में अलग y में अलग। जब भी कभी ऐसा नियम आए तो x को अलग कर लेना है। अभी हम प्रोसीजर की बात करेंगे, x में अलग y में अलग। dvx by dt इज इक्वल टू ax, तो dvx बराबर ax dt। वैल्यू पुट कर लेते हैं, dvx बराबर ax की वैल्यू कितनी रखी, t, समय 0 से t, समय वेलोसिटी की वैल्यू 10 से vx तक बदला। तो vx माइनस 10 बराबर टी स्क्वायर बाई 2। तो vx बराबर हो गया टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 9। सिमिलरली y निकाल लिया गया। वेलोसिटी 20 से vy, जब समय चेंज हुआ, समय की वैल्यू t की वैल्यू ax की वैल्यू 2 है, 2 dt 0 से जनरल टाइम को निकाल लेते हैं, vy माइनस 20 बराबर 2। तो vy बराबर 2t प्लस, अब किस समय पूछ रहा है वो निकाल, चाहो तो x भी निकाल सकते हो। लिमिट लगाने का गेम है बस। डिस्प्लेसमेंट तो शुरू से ही शुरू होगा, vx की वैल्यू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 10 dt 0 से t। ऐसे ही यहाँ पर भी लिख लिया dy इंटीग्रेशन 0 से t 0 से y, और vy की वैल्यू 2t प्लस 20 dt 0 से t। तो y की वैल्यू आ गई टी स्क्वायर प्लस 20t, और x की वैल्यू आ गई टी क्यूब बाई 6 प्लस 10। ये x आ गया, ये y आ गया। अब यहाँ पर सारा गेम x और y में अलग अलग चलता है, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, x अलग y अलग दे रखा होगा, बताएगा। फिजिकल प्रॉब्लम पे भी आएंगे, लेकिन मैथमेटिकल तो तरीका समझ में आ गया ना। किसी को डाउट हो तो इसमें पूछ लीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, x अलग किया, y अलग किया। x का पूरा ऑपरेशन अलग जो पहले कर रहे थे, y का पूरा ऑपरेशन अलग जो पहले कर रहे थे। फिर वो कांस्टेंट वाले में तो हमको प्रोजेक्टाइल पढ़ना ही, और भी कई सारे देखने का, तो उनको भी देखेंगे। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, सीधे v बराबर u प्लस at लगा सकते हैं, वेरिएबल। चलो कृतिका ध्यान देना बेटा, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, टी आई कैप प्लस 2j कैप, और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, x में 10 y में 20। एक्सेलरेशन x में t, y में 2, y में कांस्टेंट है लेकिन x में वेरिएबल है। हम जनरल प्रोसीजर से चलेंगे। a बराबर क्या होता है, dv बाई dt, तो dvx बाई dt बराबर क्या हो जाएगा, ax। तो dvx बराबर किसको हो जाएगा, ax dt। जब दोनों तरफ ऐसे ले आते तो इंटीग्रेट करने वाला साइन लगाते हैं। dvx बराबर ax की वैल्यू कितनी है, t है, ay की वैल्यू कितनी है, 2 है। मैथमेटिकली आगे बढ़े, t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दी 0 से। जब समय था 0 तो वेलोसिटी 0 नहीं थी,
इसने बता रखा है जब समय था 0 तो वेलोसिटी की वैल्यू ये थी, तो x में वेलोसिटी 10 थी, y में वेलोसिटी 20 थी, तो x को अलग y को अलग करके करना है। हमेशा पूरे के पूरे 2D में यही करना है, x अलग y अलग, x अलग y अलग, x अलग y अलग, कभी दिक्कत नहीं है। अब 10 से vx हो गया, 0 से t टाइम, जब समय 0 से t बदला तो वेलोसिटी 10 से vx हो गया, vx में vx आ गया। अब vx के बाद dx by dt लगा दीजिए, dx by dt बराबर vx dt, dx 0 से x, डिस्प्लेसमेंट शुरुआत में 0 ही मान चल रहा है, 0 से x और समय जा रहा है 0 से t, सॉल्व कर लिया है आंसर आ गया। ऐसे y में सेम प्रोसीजर, व्हाट इट कृतिका, x अलग y अलग। अब किस वक्त पूछ रहा है, 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे वैल्यू पुट करो, 2 का स्क्वायर बाई 2, तो ये वैल्यू आ, इसकी वैल्यू कितनी, 12, और vy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पे 2 दूनी 4, 24। तो v2 की वैल्यू अगर मैथमेटिकली लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगी, 12 y कैप प्लस 24 j कैप। डिस्प्लेसमेंट पूछ ले 2 पे, 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 6, तो प्लस 20, 4 बटे 3 प्लस 20, 60, 64/3। r डिस्प्लेसमेंट 64/3 i कैप प्लस y की वैल्यू 4, 20, 40, 44 प्लस 44 जी। समझ में आई बात। एक क्वेश्चन और करते हैं, अपने आप आइडिया लगेगा। निकालिए, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बतानी है आपको, t इक्वल टू 2 सेकंड पे इतने आई कैप प्लस इतने जे कैप प्लस इतने के कैप में आंसर आएगा। 3 डायमेंशन दे रखा है, एक्स वाई जेड में अलग है। निकालिए और बताइए। एक्स अलग वाई अलग और जेड अलग, ए एक्स बराबर 60, ए वाई बराबर 4, ए जेड बराबर 0। इनिशियल वेलोसिटी एक्स वाई जेड में दी है, इनिशियल पोजीशन भी एक्स वाई जेड में दिया होगा। ठंडे दिमाग से सॉल्व कीजिए, देखिए आंसर आता है, बिल्कुल आएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा।
जब कांस्टेंट वाला आएगा वो तो डायरेक्ट करेंगे हम लोग, वो तो बहुत आसान सा है। x उसमें तो v बराबर u प्लस 80 r बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 20 r लगाना है, तो सबसे आसान है। उसमें x में अलग, y में अलग, z में अलग, वही प्रोजेक्टाइल तो गेम। पहले जनरल देख लेते हैं। किसी को डाउट है? वैल्यू निकल नहीं रही, बहुत टाइम लगा रहे हैं, क्या बात है? करिए फटाफट जल्दी जल्दी। ऐसा इशू थोड़ी, सिंपल सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाएंगे तो अपने आप हो जाएगा। एक्स अलग, वाई अलग, जेड अलग, कोई भी तीन प्रॉब्लम हो गई, एक्स की, वाई की, जेड की। हाँ तो करो जल्दी, आंसर बोलो, ये मत बताओ ना कर रहे हैं तंश। वेक्टर फॉर्म में आगे वैल्यू पूछ लेगा डिस्प्लेसमेंट की। हम्म, 50 स्क्वायर, 50 स्क्वायर प्लस 40, हाँ ठीक है बेटा 40 है, सॉरी।
40 है, ये हो जाएगा 2t² फाइनली वही बन गया 40 टी प्लस 40, ठीक है, टी प्लस 40 और 2t²। हाँ ठीक। किसी भी समय डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। किसी भी समय पार्टिकल जहां जा रहा हो अपनी वेलोसिटी के अलावा उसकी डायरेक्शन मानते हैं। तो cos अल्फा इज इक्वल टू vx बाई v या vx बाई अंडर रूट ऑफ vx² प्लस vy² प्लस vz²। जब भी कभी उसकी डायरेक्शन पूछेगा तो आपको एंगल निकालना पड़ेगा वेलोसिटी का, जैसे एंगल पहले निकालते हैं वेक्टर्स का। तो पोजीशन का नहीं निकालना होगा, किसका निकालना होगा? किसी भी समय उसकी डायरेक्शन बतानी होगी आपको, किस तरफ मूव कर रहा है, एक्सिस से कितना एंगल मेंटेन कर रहा है इस समय पे। क्लियर हो गया ये तो समझ में आ गया होगा ना पहला वाला, ये तो क्लियर हो गया होगा सबको। इसमें बस लिमिट का ही ध्यान रखना था, शुरुआत में वेलोसिटी जीरो नहीं है, शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं है, तो लिमिट लगाते हुए ध्यान रखना है। डीवीएक्स में वीएक्स में लिमिट कहाँ से लगेगी? 4 से वीएक्स तक। समय जब जीरो से टी चेंज होगा तो वेलोसिटी 4 से वीएक्स तक चेंज होगी। ऐसे ही एक्स में जब समय जीरो से टी तक चेंज होगा तो एक्स 10 से एक्स तक चेंज होगा। किसी भी समय डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल निकालना हो किधर जा रहा है, तो कुछ नहीं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालना। और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालने आपको आती है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, किधर जा रहा है, कितने एंगल पे होगा, एंगल मेड बाई कॉस बीटा पूछो तो कॉस बीटा। ए बराबर फाइंड डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू। वेलोसिटी वेक्टर निकल जाओ, उसकी डायरेक्शन निकालनी तो आती है हमें, cos अल्फा cos बीटा cos। डायरेक्शन बताना, इसका मतलब वेलोसिटी निकाली पहले। वेलोसिटी आ जाएगी t² i कैप प्लस 2t j कैप, t बराबर 2, वेलोसिटी बराबर 4 i कैप प्लस 4 j।
एक्स एक्सिस से एंगल बता दिया, वाई से पूछे तो वाई से निकाल लीजिए। तो ये वाला पार्ट है वेक्टर वाला पार्ट, पहला पार्ट वेक्टर का पार्ट है। अब आएंगे लॉजिकल फिजिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर, आएंगे फिर प्रोजेक्टाइल पे आएंगे। तो ये समझ में आ गया हो ना एक्स वाई जेड कंपोनेंट। वेक्टर फॉर्म में किसी को डाउट? कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का गेम बन जाएगा। इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट बराबर ए एक्स आई कैप, टाइम का फंक्शन नहीं है, यही हमको बार बार अप्लाई करना है मोस्टली, मतलब 95%, 99% मान लीजिए, हमें यही गेम खेलते रहना पड़ेगा बार बार, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट मिलेगा हमें। पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था ना? किसी को डाउट तो नहीं है एंगल वाइज? वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी निकलने के बाद जैसे वेलोसिटी निकली तो डायरेक्शन जब भी कभी पूछेगा तो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो ध्यान रखना। वाई में गेम खेलेगा तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, मतलब सबको अलग अलग कर लिया, एक्स अलग वाई अलग जेड अलग। ठीक, एंगल कोई अंतर है नहीं, वही आने वाला है। हम तो जनरली एक्स एक्सिस से एंगल बता देते हैं। ठीक, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, सारा गेम तो वही है, पुराना वाला है। तो आप ये लगा सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लगा सकते हैं। टी बराबर 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट बताना है। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, एक्स में 3, वाई में 4, जेड में 6। एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्स में 2, वाई में 3, जेड में 4। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मतलब टाइम टी इक्वल टू 2 पे डिस्प्लेसमेंट बताना। क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना, देख लीजिए, एक्स में भी कांस्टेंट है, वाई में भी कांस्टेंट है, जेड में, तीनों कांस्टेंट है, वो तभी माना जाएगा, तभी तो तीनों में कांस्टेंट। निकालिए और बताइए व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। एक्स में अलग वाई में अलग, तीनों ऐसे टेबल बना लिया करो, एक्स अलग वाई अलग जेड अलग। इसीलिए पहले मैथमेटिकली बात कर रहे हैं, कंफ्यूजन ना रहे। बाद में अपनी प्रोजेक्टाइल पे आएंगे तो यही रिपीटेडली यही करते रहे, यही करते रहेंगे, यही करते रहेंगे, बार बार वहां 2 डायमेंशन 3D गायब हो जाएगी। एक्स में अलग वाई में अलग, एक्स में अलग, पूरी की पूरी प्रॉब्लम एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई में चलेगी। डिफरेंशिएशन वाली है तो डिफरेंशिएशन वाली कर लो, नहीं तो सिंपल फॉर्मूला लगाओ, v बराबर u प्लस टी, वो तभी लगेगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। पुरानी चीज ही है, बस उनको कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया, वेक्टर के फॉर्म में लिया है, एक्स में अलग कर लिया, वाई में अलग कर लिया। देख लीजिए, किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब मुझे लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत आने वाली। एक्स अलग हमेशा टेबल बनाओ, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स में अलग वाई में अलग, ऐसे लिख लेते हैं वैल्यू।
एक्स वाई जेड। यू एक्स दे रखा है इसने 3, ए एक्स दे रखा है इसने 2, यू वाई दे रखा है 4, ए वाई दे रखा है 3, यू जेड दे रखा है 6 और ए जेड दे रखा है 4। ये वैल्यू दी हुई है, कहानी खत्म हो गई। आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। एक्स बराबर, यस, एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो एक्स बराबर 3 इंटू 2 प्लस हाफ ऑफ 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 6 4 10, बिल्कुल ठीक है। y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, तो y बराबर 4 इंटू 2 प्लस हाफ ऑफ 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 12 6 18। z बराबर यू जेड टी प्लस हाफ ऑफ ए जेड टी स्क्वायर, तो z बराबर 6 इंटू 2 प्लस हाफ ऑफ z बराबर यू जेड टी प्लस हाफ ऑफ ए जेड टी। x अलग, y अलग, z अलग, कांस्टेंट है। मोस्टली हमें यही करना है, लेकिन शुरुआत वाला भी ध्यान रखने का, अगर वेरिएबल हो तो डिफरेंशिएट करके या इंटीग्रेट करके काम करना पड़ेगा। तो 6 दूनी 12 और 8 20। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई 10 आई कैप प्लस 18 जे कैप प्लस 20 के कैप। वैल्यू पूछे तो वैल्यू बता दो। आर बराबर अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, बाकी सॉल्व करके वैल्यू निकल जाएगा। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब की बार सब लोग निकलवाएगा। एग्जाम्पल ए बराबर 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी दे रखी है 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी at t is equal to 2 as well as direction from x-axis। जब 2D होती है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, vx vy। 2D दे रखा हो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, tan अल्फा बराबर vy by vx, इस तरह भी निकाल सकते हैं, या cos अल्फा बराबर vx by v, दोनों सही है। 2D में हम डायरेक्ट भी कर लेते हैं, tan अल्फा बराबर vy by vx से भी आंसर आता है। निकालिए, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 एंड एज वेल एज डायरेक्शन फ्रॉम x एक्सिस। मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन जब भी पूछे, इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछ रहा है, क्योंकि पार्टिकल चलता वेलोसिटी के अलोंग है। घूमते टहलते कहीं पहुंच जाए, डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल से फाइनल होगा ना। अगर वो मूवमेंट दिखा रहा है ऐसे, इधर जा रहा है, इधर मान लो, तो ये हो गया अल्फा। तो फिर डिस्प्लेसमेंट की कहानी की जाए, यहाँ से चालू हुआ घूमते, इस वक्त इधर जा रहा है पाथ के टेंजेंट पे, तो ये तो आर हो गया। तो आर का एंगल अलग होगा और वेलोसिटी का एंगल अलग होगा, तो वेलोसिटी का एंगल देखना होता है हमेशा। निकालिए और बताइए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्स अलग वाई अलग, सॉल्व करना है बस। टेबल बना लिया कि हमेशा टेबल बना करेंगे, हमेशा कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा।
हाँ ठीक है डालिए। मैं मैसेज एवरीवन पब्लिकली डाल देता हूँ, आप लोग पब्लिकली आ सकते हैं। ये भी 14 है। और सिलेबस से भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2D में आप डायरेक्ट कर सकते हैं और 2D। बात समझ में आ गई सबको? किसी को डाउट हो तो फिर से पूछिएगा। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस आई कैप जे कैप देख के डरा रहा हूँ। डराने का मतलब एक्स अलग वाई अलग। Operation should be in x separately in x, separately in y. Whether it is a variable function, whether it is a something other function. एक और दे रहा हूँ, चलिए करिए। अब फिगर वाले दूंगा। $25 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कांस्टेंट ये 37 डिग्री, 53 डिग्री। यहाँ से शुरू करता है ओरिजिन। फाइंड V and R at t is equal to 2 and direction from x-axis। ये x है, ना दे रखा हो तो मान लीजिए x y। सॉल्व कीजिए, फिगर में दे दी प्रॉब्लम। सॉल्व करो, बताओ भाई क्या है।
इसकी ट्रेजेक्टरी हमेशा शुरुआत वेलोसिटी के हिसाब से होती है, कुछ यूं चलेगा। ये इसका पाथ होगा। अभी हम पाथ की इक्वेशन पे निकालेंगे, फिर अपने प्रोजेक्टाइल पे आएंगे। जनरल 2D पढ़ लेते हैं, उसके बाद पाथ पे आएंगे। मुझे लगता है हो गया होगा अब तक। एक्स वाई तो लिखना है। ux 25 cos 37 that is 20, ax बराबर 10 cos 53 that is 6, uy is equal to 25 sin 37 that is 15 और ay is equal to 10 sin 53 that is equals to 8। अब कुछ बचा ही नहीं, p इक्वल टू 2 पे vx बराबर 20 plus 2 into 6 that is 32, vy बराबर 15 plus 8 into 2 31, x बराबर 20 into 2 plus half of 6 into 2 का स्क्वायर 52, y 15 into 2 plus half of 8 into 2 का स्क्वायर 46, tan alpha vy by vx that is 31 by 32, alpha is equal to tan inverse 31 by 32। कोई डाउट? v बराबर आ रहा है 32 आई कैप प्लस 31 जे कैप और r बराबर आ रहा है 52 आई कैप प्लस 46 जे कैप। किसी को डाउट होना नहीं चाहिए बस। चलो आगे बढ़ो। एक अगला दे रहा हूँ, इसी तरीके से ध्यान से रख के कीजिएगा। सबको डाउट क्लियर हो रहा है ना इसमें क्या करना है? सबको आइडिया लग रहा होगा क्या करना है? पार्टिकल को फेंका गया u बराबर 20√2 से 45 डिग्री पे और एक्सेलरेशन था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 37 डिग्री पे। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 37 डिग्री पे एंगल दोनों पे दे रखे हैं। फाइंड v एंड r एट t बराबर 2 एंड अल्फा, तीनों निकालिए, सॉल्व कीजिए।
ये समझ में आ गया कैसे आया? ये प्लस एक्स है, ये प्लस वाई है, इसको रिजॉल्व करोगे तो ये माइनस में है, माइनस वाई माइनस एक्स, इधर आ जाएगा कितना 8, इधर आ जाएगा 6, तो एक्स में -6 वाई में -8। बस अब काम खत्म, अब तो बाकी मेहनत का काम है। वी एक्स बराबर 20 - 6 × 2, 8 आई क्या 8, 20 - 8 × 2 that is 4, x बराबर 20 × 2 माइनस हाफ ऑफ 6 × 2 का स्क्वायर, 40 - 12 28, y बराबर 20 × 2 माइनस हाफ ऑफ 8 × 2 का स्क्वायर, 40 - 16 24, tan अल्फा बराबर 4/8 that is 1/2, that shows alpha is equal to tan inverse 1/2। 2 में तो ये सिंपल डायरेक्ट tan अल्फा से निकाल देते हैं। किसी को डाउट, किसी बालक को कोई डाउट, किसी को कोई इशू इसमें? मुझे लगता नहीं कोई इशू होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? देख लीजिए। अब यहाँ आता है इंपॉर्टेंट, जो मैंने पहले ही बताया था फिर बताता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होगा भाई? दैट इज dv/dt, दैट इज a पैरेलल। सिखाया था ना, याद होगा, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन along velocity and rate of change of डायरेक्शन, इसको नाम दिया जाएगा v²/r, और ये होगा a परपेंडिकुलर। यस, सिखाया था ना, याद होगा, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। सीधा सा क्वेश्चन, ऐसा डायरेक्ट निकाल रहे हैं। आर भी निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर क्या है? इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर, कोई भी कर्वेचर जो होगी उसके अलावा। बताइए, t बराबर 0 तो आसान है, t बराबर 2 में थोड़ा सोचना पड़ेगा। t = 0 तो इजी है। एक्सेलरेशन तो कहीं बदलेगा नहीं, ये कुछ नहीं हो जाएगा।
वेलोसिटी t बराबर 2 पे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी और फिर डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। r भी निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको, ये भी निकाला जा सकता है। फाइंड dv by dt एंड r at t equal to 0। क्यों? a पैरेलल तो dv by dt है और a परपेंडिकुलर v स्क्वायर by r है। क्या है? स्पीड अपॉन r। अब ध्यान दीजिएगा t बराबर 2 सेकेंड पे कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। मतलब कितना एंगल बना रहा है? 45। वेलोसिटी है 10√2 एट एन एंगल ऑफ 45 और एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ। a पैरेलल बराबर a cos 45। अब इसको समझिएगा। टाइम t इक्वल टू 0 पे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिख रहा था, लेकिन टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड पे आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, कंपोनेंट वगैरह निकालने पड़ेंगे। मेहनत का काम है। ये सर्कुलर मोशन में ही पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन जो है v स्क्वायर बाई r इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू सर्कुलर मोशन में ही पूछी जा सकती है। लेकिन अभी हम जब सीख रहे हैं तो हमको क्या दिक्कत है? हमारा मुद्दा ये है कि हमको एक्सेलरेशन का कंपोनेंट चाहिए वेलोसिटी की तरह, बस। अब वो 3D में भी जब जाएगा तो फिर कंपोनेंट निकलवाना सिखाया था ना, कंपोनेंट ऑफ, ये वाला गेम भी चलेगा। चलो पहले इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो 3D वाला भी देख लेंगे। एग्जाम्पल, find dv by dt and r at t equal to 5।
आज हमने जनरल 2D डायमेंशन जनरल मोशन पढ़ ली। 2D की 1D की 2D 1D की कोई जनरल मोशन है नहीं, एक्स अलग वाई अलग ही गेम है। ये वाला गेम थोड़ा सा अलग है जो हम लोगों ने अभी तक नहीं किया। ठंडे दिमाग से जो बताया था उसी तरीके से काम करना है। 2 सेकंड बाद वेलोसिटी देखनी है। वेलोसिटी देखने के बाद ही आपको क्लियर कट आइडिया आएगा किधर जा रहा है। फिर आपको कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे एक्सेलरेशन के इस तरह। थोड़ा मुश्किल है लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं। कितने एंगल पे है? 45 डिग्री पे। और ए कितने एंगल पे है? 53 डिग्री एंगल पे। ए पैरेलल बराबर dv बाई dt बराबर 10 cos 53 माइनस 45। अब ये निकालना है और क्या, कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है। 10 cos a cos b माइनस साइन प्लस साइन a साइन b cos a cos b cos 53 3 by 5 3 by 5 into 1 by root 2 plus 4 by 5 sin a sin b 4 by 5 into 1 by root 2। ये हो गया ए पैरेलल। ए परपेंडिकुलर बराबर v स्क्वायर बाई r। r बाद में निकालेंगे, पहले वैल्यू भी निकालना है। 10 sin 53 माइनस 45 डिग्री sin a cos b प्लस cos a sin माइनस sin a sin b बराबर 10 4 by 5 into 1 by root 2 माइनस 3 by 5 into 1 by root 2। अब ये वैल्यू निकालनी आनी चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से। cos a माइनस b होता है cos a cos b प्लस sin a sin b और sin a माइनस b होता है sin a cos b माइनस cos a sin b। वैल्यू पुट कर ली और अब यहाँ से r की वैल्यू निकाल ली v स्क्वायर बाई a परपेंडिकुलर 40 रूट 2 का स्क्वायर अपॉन ये वैल्यू कितनी आ रही है 1। ये तो निकल गया होगा 7 by 5 रूट 2 तो 14 by ये 7 रूट 2 आ गया। ये तो 7 रूट 2 आ गया। हाँ बता रहा हूँ बेटे, अभी पुरानी चीज याद नहीं रहती है ना बेटे, दिक्कत तो यही है। हम लोग पुरानी चीज पढ़ चुके हैं और उस चीज को हमको याद रखना मुश्किल है, इसीलिए दिक्कत होती है। अब फिर से मैं रिकॉल कराऊंगा, अभी याद आ जाएगा। पहले मुझे वैल्यू निकाल लेने दो। r बराबर v स्क्वायर बाई a परपेंडिकुलर। a परपेंडिकुलर की वैल्यू आ रही है 5 रूट 2 ऊपर चला गया तो रूट 2 1600 तो 3200। समझिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत होगी। एक्स अलग वाई अलग सॉल्व किया, वेलोसिटी निकल गई। वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। अब किस एंगल पे होगी? अल्फा बराबर 45 डिग्री है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पे v की वैल्यू दे रखी है। क्यों भाई? अब तुम्हारे पास फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का पैरेलल कंपोनेंट इस तरफ नहीं निकाल लोगे? कितना आएगा इस तरफ कंपोनेंट? कितना एंगल है ये?
ये एंगल कितना होगा, ये रखा है ना एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन थोड़ी बदलेगा, वेलोसिटी बदलती रहती है, एक्सेलरेशन कभी नहीं बदलता, वो अपनी डायरेक्शन हमेशा मेंटेन रखेगा। तो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा कितने एंगल पे, 53 डिग्री पे। वेलोसिटी कितने एंगल पे आई, 45 डिग्री पे। एक्सेलरेशन कितने एंगल पे आया, 10, 53 डिग्री पे। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 53 माइनस 45 डिग्री। तो इसका कंपोनेंट इसके पैरेलल, ए पैरेलल होता है डीवी बाई डी टी, वही निकालना है। तो 10 ऑफ कितना एंगल हो गया, जिस तरफ एंगल थीटा उस तरफ कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा, याद है ना। तो इधर कंपोनेंट आ जाएगा ए कॉस 53 माइनस 45, और इधर आ जाएगा ए साइन 53 माइनस 45। डन। अब कोई दिक्कत, वैल्यू आ गई, ए पैरेलल की वैल्यू आ गई, ए परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। ये कितनी आ रही है, √2। फॉर्मूला नहीं लगा दोगे आप, आर है इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको बोलते हैं, उस वक्त की रेडियस ऑफ कर्वेचर। पार्टिकल कुछ यूं जा रहा होगा। अब किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, पुराना भूल जाते हैं ना, इसलिए याद नहीं आता। फॉर्मूले का ही गेम तो कर रहा हूँ मैं, कई चीजें ऐड करनी है और क्या हुआ। पहले वेलोसिटी निकाली, वैल्यू निकाली, एंगल निकाला, फिर कंपोनेंट एक्सेलरेशन का इसकी तरफ निकाला। शुरुआत में तो आसान गेम होता है, बाद में गेम ध्यान रखना होता है किस वक्त की बात हो रही है। जिस वक्त की बात होगी उसी समय की बात होगी। चालीस सौ दूनी 3200, अच्छा 3200, हाँ 1600√2, ठीक है बेटे 600, ठीक है ठीक है 1600√2 सही है। कैलकुलेशन अपना देख लिया कीजिए। कल वो हमने अल्फा बीटा, एक बच्चा पूछा था अल्फा बीटा टी भी आएगा, जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम निकलवाई थी ना मैंने, अल्फा प्लस बीटा करके वी मैक्सिमम की वैल्यू। तो कैलकुलेशन देख लिया कीजिए, कहीं अगर एक आध कोई टर्म मिस हो रहा है तो उसको नोट कर लिया। तरीका सीख गया, वैल्यू में अगर कैलकुलेशन में कहीं कोई वैल्यू गायब हो रही है चेक कर लिया कीजिए, वो आपका काम है। ठीक है, तो कल हमने अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा लिख दिया था, टी भी आएगा उसमें, टी को भूल गए थे। क्लियर हुआ। अब वेक्टर फॉर्म में कंपोनेंट ऑफ ए पैरेलल टू वेलोसिटी को और भी अच्छे तरीके से मैथमेटिकली कर सकते हैं, ए डॉट वी बाई वी। याद है ना, ये बताया था। किस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो यही किसके बराबर होगा, डीवी बाई डी टी। इसमें वी परपेंडिकुलर नहीं पूछेगा, मतलब वी परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं पूछेगा, केवल रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पूछेगा। ये क्या चीज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पूछ सकता है, ए डॉट वी अपॉन वी। एग्जाम्पल, ए पैरेलल की वैल्यू याद होगा ना, ए डॉट बी अपॉन बी होता है कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर अलोंग दिस, तो ए डॉट वी बाई वी, याद रखिएगा। ये हमने पहले ही पढ़ रखा है, कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर अलोंग दूसरे कंपोनेंट, बताया था ना मैं, याद है ना, ए डॉट बी अपॉन बी। ए का कंपोनेंट बी के अलोंग आएगा ए डॉट बी अपॉन बी, तो ए का कंपोनेंट बी के अलोंग आएगा ए डॉट बी बाई बी। वी वैल्यू है, क्या की वैल्यू, 4 माइनस 3 प्लस 4 अपॉन 3, 5/3। एक ये भी चीज है। तो ये था जनरल 2D और 3D मोशन। कुछ भी इसमें नया नहीं बताया, इसमें बस ये आर वाला डीवी बाई डी टी वाला और ये वाला गेम थोड़ा सा नया है, बाकी सब तो एक्स अलग, वाई अलग, जेड अलग। अब कल से इन्हीं चीजों पे आगे बढ़ेंगे प्रॉब्लम्स के तौर पे, दैट इज प्रोजेक्टाइल, दिस दैट। सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस हमको पुराने फॉर्मूले याद नहीं थे, हमको ये याद रखना है। हाँ, 2 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद ये वाले थोड़े क्वेश्चन अच्छे हैं, तो इन पे थोड़ा सा एक बार निगाह डाल लीजिएगा अच्छे से, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा अपने आप सॉल्व, है कि नहीं। बाकी अब डिस्कस करेंगे कल, कल से शुरू करेंगे प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल फिजिकल प्रॉब्लम जो अच्छी अच्छी बनते हैं। ठीक है, किसी को डाउट, तो ये जनरल 2D मोशन थी, जनरल 2D या 3D जो कोई भी ले ले, क्या फर्क पड़ता है। तो इनमें कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना है, वो ध्यान आप रखिए, उसके हिसाब से वैल्यू निकालिए। तो फंक्शन ये वो, एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बनती है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, कोई इक्वेशन की बात करेंगे। इस पे क्वेश्चन हम और भी करेंगे एक बार प्रोजेक्टाइल कंप्लीट करने के बाद लास्ट में।
ठीक है, बाकी कल। थैंक यू बच्चों।